रीवा सेंट्रल जेल में कैदी की मौत के बाद यहाँ मौजूद हैं संजय गांधी अस्पताल में मौजूद हैं उनके परिजन। ये इन परिजनों का आरोप है कि उनके जो परिजन थे जो जेल में थे उनकी हत्या कर दी गई है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो हमारे साथ ये उनके परिजन हैं, तो हम इनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। क्या संबंध है आपका उनसे जिनसे मृत्यु? हमारी पति हैं। पति हैं? हाँ। क्या हुआ था आपके पति के साथ? क्या हम उसको अभी बॉडी नहीं उठाने, कुछ कार्रवाई होना चाहिए तब हम बॉडी उठाएंगे उनकी। आज से हार्ट अटैक न फांसी लगा हुआ है, उसको मारा गया हुआ है। हमारे पति को न फांसी लगाए गए हैं न कुछ करे हैं, वो मारा गया है हमारा पति। अभी परसों देखने गए 25 तारीख को तो अच्छे थे, अब बोलते भी रहे हैं कि हमको कहते हैं बहुत तकलीफ है, हमको मारते भी हैं अंदर। आपको सूचना कब मिली थी? हमको 25 तारीख। क्या रो भी रहे थे जब आप मिलने गई थी? हाँ रोते रहे, बहुत रोते रहे हैं। अब बोलते भी रहे हैं कि बहुत मारते पीटते नहीं हैं हमको और जल्दी छुड़ाओ, क्या कर रहे हो हमको, और बहुत तकलीफ है हमको और जल्दी करिए, छुड़ाइए हमको। कुछ वैसे बताए भी थे किसके ऊपर आरोप लगा रहे थे मारपीट का? कुछ को नहीं, सिर्फ एक सत्येंद्र वर्मा वहाँ जाता रहा है और पुलिस में है, वहाँ देखता रहता है, बोलता भी रह रहा है कि जब हमारे साथ में वो मिलजुल लो, पैसा ले लो, 50,000 हमको 1 लाख रुपए दे दो, राजी बंदा हो जाए हम। तो हमारे बोले कि हम नहीं होंगे राजी बंदा, हम तो जेल आ गए तो हमको कैसे हम राजी बंदा हो जाए। सत्येंद्र जैन कौन है? आप लोग के परिवार से हैं या फिर वो जो गांव का है, वही मैटर से यहाँ जेल थे, वही वहाँ रहता रहा। सत्येंद्र जैन और आपके जो पति थे उनके बीच क्या विवाद था? विवाद थी लड़ाई थी, वही मरवाया है जेलर से। किस चीज को लेकर लड़ाई थी? ये चीज में है, पहले लड़ाई हुई थी, थोड़ा मारपीट में है, आपस में हो गई रही। डीजे रोड लाइट में है, हमारे देवर भी रहे हैं वहाँ, इसी के घर में बरहा था और वहीं भी रहे हैं, तो वहाँ मारपीट रही है। ऊपर से हमारे पति को मतलब इस लड़ाई की जो शुरुआत हुई थी आपके और सत्येंद्र सिंह के बीच, डीजे के लिए लड़ाई हुई और देवर को मरवा डाले, चक्कू मार दिए, तो हमारे देवर मर गए हैं। फिर वही झगड़ा ये रहते आया, फिर ऊपर से हमारे ऊपर भी हमारे पति को केस हो गया। तो डीजे वाला क्यों विवाद हुआ था, क्या हो गया था? उसके बस हो गए, आपस में लड़ाई हो गई, उसको थोड़ा से लग गया तो बोल दिया कि हमारे चाकू लग गई है, यहाँ केस बना के हैं, हाफ मर्डर में हमारे पति को जेल में डाल दिया। एक देवर हैं माजिल वाले हमारे पति। अच्छा। उसी की उसमें 3 महीना पहले पूरी कार्रवाई मीडियम भी हुई थी, कुछ कार्रवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा, तो आपके देवर कब आए थे जेल? हमारे देवर दोनों भाई साथ हैं आए। उसी इल्जाम पे साथ में आए थे? हाँ, वही सामने अभी जेल में है। बड़े वाले को मार डाले हैं, माजिल वाली अभी जेल में है। अच्छा। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं दीदी। हाँ, 3 बच्चे। जब आखिरी बार आप गए थे तो कुछ और बता रहे थे, जो जेलर थे, जैसा आप कह रहे हैं कि मारपीट होती थी, वो बस इतना ही बताते रहे हैं कि हमको बचा लीजिए, हमको बहुत तकलीफ है, अंदर बहुत परेशान के मारते पीटते हैं, तब धमकी भी देते हैं। और सत्येंद्र वर्मा मरवाता रहा अंदर। हाँ, वहाँ कैसे मरवाते थी? बोलो भाभी। आप कौन है उनकी? मैं उसकी बहन, मौसी की बिटिया। हाँ। अच्छा। तो क्या कुछ बताते थे, जैसे परिजन थे आप लोग, तो कभी मिलने गए होंगे तो क्या? हम नहीं गए हैं, भाभी लोग गई थी, हम लोग नहीं गए थे। जब बतावा मन जानते हैं वही बोलते हैं। हमारे कितने दिन से वो जेल गए थे? वो 27 तारीख से 2 महीना पूरा हो गया, तीसरा चालू होने वाला था। अच्छा। अभी 25 तारीख को हम मिलने गए तो अच्छे थे, और वो मरवाया गया हमारे पति को वहाँ जेल के अंदर मरवाया। और न कोई फांसी लगाए हैं, न कोई जहर खाए, न कुछ नहीं खाए, मारने में है, मार डाले, न कोई न बीमारी, न कोई कुछ नहीं है, सिर्फ गोली दवाई सब अंदर है, पर्ची भी उसमें मिली है। अच्छा, बॉडी के अंदर मिला? हाँ, बॉडी के अंदर अभी यहाँ ले आए तो बॉडी तो गोली भी रही है, वहाँ खुद के खीसों में डाली रही है। तो जब आप 25 तारीख को गई थी तो कुछ बताए थे क्या कि तबीयत खराब है या कुछ नहीं कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं, कुछ बचा लीजिए, बस इतना बोलते रहे कि हमको बचा लीजिए, हमको बहुत लोग जल्दी छुड़ाइए, हमको बोलते रहे कौन सी तकलीफ है, कोई तकलीफ है
कहीं तकलीफ है बहुत, अंदर बहुत तकलीफ करते हैं, बहुत मारते भी हैं। तो बोलते रहे कि कैसे मारते हैं, बोलो बताओगे, तक वो इससे आगे कोई नहीं बताया। कहीं के जल्दी हमको निकाल लीजिए, बस हो गया। सत्येंद्र वर्मा वहाँ रोज परमानेंटली 24 घंटे उसकी ड्यूटी लगी रही थी, वही जाता था। अच्छा। और वही पर जेल में ही उनकी ड्यूटी लगी? वहीं जेल में भी ड्यूटी उनकी लगी, और उसी के झगड़ा चल रहा है, वही सब कराते। आप लोग को कब पता चला था इस घटना के बारे में? अभी हमको सुबह पता चला हुआ। कौन जानकारी दिया है? जानकारी जेल से फोन आया हमारे ससुर के में, और सब यहाँ लहास आए के हैं फेंक गए हैं। इसके बाद में और सत्येंद्र वर्मा जाके मोहल्ला में सबसे बता भी दिया कि वो फांसी लगा के और राजकुमार मर गए। फिर जब हम सोचे हम लोग घर के आदमी के वो ऐसे बता रहे हैं, फिर जब सेंटर जेल से फोन गया तब हमारे ससुर बताए हम लोगों को, तब हम लोग जानते हैं। तो ये फांसी वाला जैसे कहा जा रहा है कि आप लोग बता रहे कि फांसी की बात सामने आई, तो क्या उनके गले में या फिर कुछ नहीं है, एकदम कोई निशान भी नहीं है, कुछ भी नहीं निशान है। यहाँ पूरे हाथ निशान, पिठाए में निशान, पौधे में भी निशान, मारने के पट्टे के मान लो निशान बना हुआ। ये हम लोग कुछ नहीं किए। अच्छा, जब आप लोग आए थे तो क्या उनकी मृत्यु हो चुकी थी पहले ही? वो मार के हैं पड़ा रहे हैं, वहाँ मार डाले हैं, लिया के फेंक दिए हैं। तो जब आपके ससुर जी को सूचना दी गई तो क्या बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है या फिर इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज चल रहा है। मृत्यु हो गई है, कहते संजय गांधी में फेंक दिए हैं। अच्छा, फोन चले जाओ। जब आप लोग आए तो आपके पति के साथ कोई पुलिस वाले थे या कोई नहीं है, सब ऐसे पड़ा था, सब चले गए थे, कोई नहीं, अकेले हमारा पति पड़ा रहा था। काली रात को लाए हैं यहाँ। अच्छा, कल रात को लाए? पर सूचना हम लोग को नहीं दी गई कि वो सीरियस हैं। आप सुबह लगा के फ़ोन बोल रहे हैं कि आप वो डेड बॉडी ले जाइए आप यहाँ से, तो ये बात मैं मानता हूँ। जब सीरियस हैं तो फ़ोन लगाना चाहिए ना घर में, जेल वालों को, सेंटर जेल से। जब नहीं लगाएं फ़ोन वो, तो हम लोग कैसे मान लें? तबीयत भी नहीं ख़राब थी, 25 तारीख को देखने भी गए, और जेब में अभी गोली मिली है। तो गोली किस बात की गोली मिली है ये बताएं, मेरे वहाँ से कैंटीन वाले बताएं काय गोली मिली है, और पर्ची भी मिली, कौन सी बीमारी थी उनको। तो वो पर्ची में कुछ लिखा था क्या? आप लोग देखे क्या वो पर्ची? वो हम लोग नहीं देखे, मैडम ले ली पर्ची। अच्छा, थाना प्रभारी? हाँ, वो ले ली पर्ची, पर बताई नहीं कि काहे की पर्ची है, और गोली भी ले ली। अच्छा, दवाई के बारे में भी आप लोग को पता नहीं है? नहीं बताई हम लोगों को, पर यही मैं सोच रहा हूँ कि गोली ही तो है, कौन सी गोली। अच्छा, उनको कोई बीमारी तो नहीं थी? बीमारी कुछ नहीं थी, बीमारी कुछ भी नहीं थी। गोली कहाँ से आई? गोली काहे के लिए थी, कौन सी तकलीफ थी, कैंटीन से काहे की गोली उठाए हैं, ये बताएं मेरे को, पहले तो मैं मानूं हुआ क्या है उन लोगों को। और एक चाचा भी अभी सेंटर ही जेल में है। हाँ, तो वो जो आपके अन्य परिजन है वो भी क्या कुछ बताते हैं सेंट्रल जेल में किस तरह उनके साथ व्यवहार होता है? अब वो तो नहीं बताएं, पर ये बोल रहे थे कि छुड़ा लो मेरे को, रो भर रहे थे। गए थे उस दिन देखने तो रो रहे थे मेरे सामने। मेरे पापा हैं वो, जौन खत्म हो गए, राजकुमार साक्षी। अच्छा, वो आपके पिताजी हैं। तो आपसे आखिरी बार कब बात हुई थी, कब मिले थे? आखिरी बार यही 25 तारीख को मिले। अच्छा, आप लोग साथ में गए थे? कौन कौन गए थे साथ में? हम गए थे, हमारे बेटे गए थे, ससुर गए थे, मम्मी गए थे, 4-5 लोग गए थे। तो अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आप लोगों से? पुलिस वाले अब वो जौन जाता है तो वो धमकी भी देते हैं। पुलिस वाले कोई रिपोर्ट ही नहीं लिख रही है हमारी। अच्छा, कोई नहीं लिखते। क्या धमकी मिलती है? यही धमकी मिल रही है कि जाओ, अब तक मर गए हैं, अभी हम बताएंगे तुमको बीच में। कौन से ये पुलिस वाले कहते हैं? अरे रही पुलिस वाले नहीं, सत्येंद्र वर्मा और क्या कहते रमसन्ना और लखन पार्वती, ये सब मिल के बोल रहे हैं कि अभी हम तुमको, रोहित मोहित, ये सब मिल के कहते हैं कि हम तुमको अभी बताएंगे, रुक जाइए। अच्छा, मौत के बाद भी? मौत के बाद भी अभी बता रहे हैं। अब धमकी गली बीच में छेड़ते हैं। अभी 2 जीवन ले लिए हैं, अब कहते हैं हम तुमको बताएंगे। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि FIR नहीं दर्ज हो रही, तो कौन से थाने में नहीं FIR दर्ज हो रही है? ये बिछिया थाना में। बिछिया थाने में? अभी समान थाना गए थे तो वहाँ बोल रहे हैं कि वो सेंटर जेल से, तो वो अंडर उधर ही आता है बिछिया थाना में, तो वहाँ जाके कंप्लेन करिए। तो वहाँ गए तो वहाँ भी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। बताइए, ये उस कानून व्यवस्था की स्थिति है जहां सेंट्रल जेल में एक कैदी की मौत हो जाती है, जिसका परिजन दुख में है, शोक संतृप्त है, उसे यह कहकर घुमाया जाता है कि आप समान थाना जाइए। समान थाना जब परिजन पहुंचते हैं तो उनको यह कहा जाता है कि यह बिछिया थाना क्षेत्र का मामला है, अब बिछिया थाना क्षेत्र जाइए।
कि ये हमारे संविधान की कहें कि कितनी बड़ी दुर्दशा है, या फिर कहें कि कितनी बड़ी नाकामी है कि एक शोक संतृप्त परिवार को मात्र इसलिए घुमाया जाता है कि बिछिया थाना का मामला ना हो कि समान थाना का है, और उन्हें चक्कर लगवाए जा रहे हैं। क्या आप बोलते हैं जब आप लोग FIR दर्ज कराने जाते हैं तो यही बोल रहे हैं हम लोग कि हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, आप समान थाना चले जाइए कि बिछिया थाना चले जाइए, यही बोल रहे हैं, घुमा रहे हैं, बस हो गया। पोस्टमार्टम हो गया कि चले जाइए, बस हो गया, कुछ सुनाई ना हो। जेल होना चाहिए, जेल होना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए। जो बहुत धमकी भी देते हैं उनको भी फांसी होना चाहिए। सीधे जैसा हमारा पति गया उनको भी चाहिए फांसी, चाहिए उनको भी, यहाँ जिंदा वो रहे ना, जैसे हमारे पति मरे तैसे वो भी जाए। पोस्टमार्टम से पहले आप लोगों से क्या पूछा गया था, अनुमति ली गई थी? कुछ नहीं लिए है, ऐसे नहीं है। पोस्टमार्टम में आएगी तब घर में पता देंगे। हाँ, जब हमारा आदमी बीमार रहा हमको बच्चे को पहले पता देते ले जैलन पोस्टमार्टम बीमार है, बुखार ही ओखा कुछ जर हुआ तो मेहरिया का लड़के को पता देते ना, तो आगे लिया कि धैर्य नहीं है पोस्टमार्टम मत मारी के तब लड़के आए चीर फाड़ करी लहन लड़के आवा, ये कहूँ मैं कि बुआ है। अब वहाँ जाते रिपोर्ट करे तो वहाँ कहते वहाँ जाते तो वहाँ जा, तो का मतलब कौन सुनाई है, कुछ सुनाई हम बच्चे के पूरा कपड़ा उतार के सूट बूट से पहना के भेज दी। जब वो आए हॉस्पिटल में, जब उनको लाया गया तो क्या आप थी वहाँ? वो हम लोग जब यहाँ से फुल कपड़ा पहने, एक मिनट, जब वो आए थे, जब वो लाया गया उनको जेल से, तो आप लोग आए तो कौन सा कपड़ा पहने थे? ये सिंपल वाला कपड़ा पहने, अपने वाला कैदी वाला कपड़ा वहीं उतारवा दिए हैं, उतार के लिया के यहाँ पे उड़ा दिए हैं। और कैदी वाला कपड़ा नहीं पहने थे, सिंपल वाला कपड़ा सूट भर के, और सबको बनियानी उनियानी सड़ियन बढ़ियन लोबर ओबर बढ़ियन सूट फूट कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए। जो केंद्रीय जेल में कैदी रखा जाता है उसको सरकारी कपड़ा मिलता है, का कपड़ा सूट बूट से आना चाहिए, बढ़िया फुलवा का शर्ट, काला से पैंट, और उसमें पर्ची, या कभी ना होना चाहिए मैडम, अब लाना चाहिए। घर में फांसी हो लगती है तब लाना चाहिए, कारगाही होना चाहिए, नहीं कि दूर से जान चली गई। बताइए, कुछ नहीं हुआ, हमको चाहिए उसकी नौकरी से कास हो और उसका फांसी हो। हमारे दो बच्चे इतने चले गए बिन झगड़ा का, ऐसे छूट नहीं है, ऐसी सरकार छूट नहीं दे, उसका कुछ हो जाए। कौन है जिनकी? मेरे जेठानी का लड़का है। अच्छा। मेरे पास घर का है। हाँ, मेरा घर का खुद सगी लड़का है परिवार का। तो यह नहीं होना चाहिए मैडम, यह होना चाहिए कि घटना हो गई चाहिए। जो कैदी सटना जेल में रहता है उसको कपड़ा पहनना चाहिए, कपड़ा क्यों नहीं है? पुलिस प्रशासन की बड़ी गलती है ना, क्यों बताइए? जो कैदी मरता है तो उसको कपड़ा पहनना चाहिए ना, कपड़ा उसको नहीं था। तो जो घर में पहनते हैं हम लोग स्टेटमेंट, वो पहना के गए। मार के फेंक दे, एक जेल में है तो कजी को मार के फेंक दे, ऐसा कल आके पोस्टमार्टम में कह दे, फिर घर का पता दे। वो लड़का के बेल्ट टूटा है, यहाँ हाथ में चोरी तमान, यहाँ मारी नहीं तो खाली पड़ा है। हाँ, मैडम को वीडियो बना दी गए, हम लोग खुद देखे, यहाँ पूछा, यहाँ कहाँ से वीडियो मिला है आप लोग को? फांसी वाला वीडियो जो अभी सूचना मिली तो कि फांसी में है। अभी सूचना मिली तो कौन दिया सूचना? फांसी वाली जो बात दिखाया गया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे देवर जो हमारे हैं तो उनको छोड़ना चाहिए। पुलिस उनको बोल दो कि जमानत हमारी करवा दें, बस उसको ऐसे न हो कि पुन के हमारे एक देवर हैं तो उनको भी वहीं अंदर मार डालें, तो हम क्या करेंगे? दो लड़के तो मौत हो गए, ऐसे करवा दिए, एक दो और है। जेल में कार्रवाई होती कि कोई का कुछ ना होना चाहिए। दवाई गोली सर्दी भी होती तो दवाई होती, कहा मेरे लड़का को मार दिया, उसको निकाल दिया, सूट वूट लगा, कोई कार्रवाई का नहीं होगी? कार्रवाई होना चाहिए। तो देखिए, ये उनकी पत्नी है, उनके दुख की कल्पना कर पाना भी शायद बहुत मुश्किल है, और ये उनके परिजन हैं जिनमें रोष व्याप्त है कि जो एक उनका परिजन था जेल में था, जिसके कल पेशी होने वाली थी, इनका कथित तौर पर कहना है कि उसे कल रिहाई मिलने वाली थी, लेकिन रिहाई से महज एक दिन पहले उसकी मौत हो जाती है। और मौत होती है कहीं और नहीं बल्कि जेल के अंदर मौत होती है, जहां सीधे तौर पर परिजनों का कहना है कि उसके शरीर में बेल्ट के निशान थे, मारने के निशान थे, और वह कोई मरीज नहीं था, किसी
उसका बीमारी का नहीं था, फिर भी उसके कपड़े में जो है तो दवाइयाँ मिली, कुछ और चीज़ें मिली हैं जिससे उसकी मौत होने की इनकी आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या की गई है। और ये उनकी पत्नी है। 3 बच्चे कहाँ जाएंगे, बेचारा खाते कमाते रहे। बड़ा घटना हुआ। अभी हमकी जेल होती, दुनिया को होती 14 साल जेल भोगते, क्या अभी 2 महीने में थेरी मंडल हो जाता है। आज जौने के जान इसके काम करत उनके दूसरे के नहीं से पागल टाइप के है। ओकर बार मौत हुई जेल में, अभी तक मौत नहीं हुई है कहीं। अब हम इतने बड़े हो गए, हमारे भी 2-3 बच्चे हैं, तो आज तक कहीं सुने नहीं है कि मतलब जेल में किसी का मौत होती है। हमारे गांव की भी जेल भोग के आदमी आते हैं तो मौत किसी की नहीं हुई है। मौत पहली बार अपने काल में पहली बार मैं सुनूं कि जेल से आदमी का मौत हो चुकी है। ऐसे जेल नहीं हुआ, ये पहली बार। अब बताइए कि हम लोग चमार गमार हैं, तो ये बताइए कि क्या हम लोगों की सुनाई नहीं है? इनकी दो कांड ऐसे हो चुका है। इतनी पब्लिक है मगर इतने छोटे बड़े सब हैं, और बस्ती में सभी छोटे बड़े सब रहते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पुलिस जगह जगह हर एक गांव में पुलिस है मगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या कहते हैं पुलिस वाले, क्या कहते हैं? पुलिस वाले यही बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया है और फांसी से कोई पुलिस वाले बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, कोई पुलिस वाले बोलते हैं कि वो फांसी लगा लिए है। क्या उनके शरीर में कुछ निशान भी थे? हाँ, हम तो अभी आए हैं मगर उनकी शरीर एक बार पोस्टमार्टम में पुलिस वाले मार के, पुलिस वाले हमको नहीं पता कि पुलिस वाले मारे, मगर पुलिस जब जेल में थे लगा है यहाँ तमान हाथ हो छिलरा है वो लड़का के एकदम से। एक बे पोस्टमार्टम में नहीं लेके, जब ये लोग कहीं के जा रहे हैं जाम लगाएंगे तब ये लोग दोबारा वहाँ से छुड़ा के लाए हैं। तो यहाँ में एक दिन जब वहाँ से हम पचे कहा नहाए रहे हड़ताल मचाओ तब ही ले गए हैं यहाँ, तब दोबारा आकर दी नहीं, पहले इनका मेक दिन रहा है। अच्छा, तो हाँ, जब आए थे उनको लाया गया था जेल से, तो कैसे कल लिहिनुमा और फिर यहाँ से ने जब चीड़ फाड़ करे के समय आवा कहीं इसके ले जाइए, ये फांसी लगा लीस या कर लीस और भगा दी हिंते। और जब इन लोग हम पचे कहन के हम हड़ताल करेंगे, यहाँ जाम लगाएंगे, तो फिर इन लोग जबरदस्ती वो मैडम जो रही तो पकड़ के लेके आई है यहाँ उस लड़का का। बताई तो क्या ऐसा नेम होता है? बताइए, जब हम कहन तुम नहीं सुनती हो तब फिर हम पचे कहन चला जाम लगाई तो सुनी वो मैडम ले आए के सगले अंदर कर ली लहास का छुड़ा के। आप लोग की बिना अनुमति के? हाँ, ये मैं के हाल दोबारा आभा। पहले कल रात के मारिन का पता कितना मारिन, ये तमाम गांव में बस्ती में हल्ला रहा, तभी फोन लगाइन कि ऐसा ऐसा मौत। तो आप लोग के गांव में बस्ती में कितने समय हल्ला हुआ, कितने समय खबर फैली? 7 बजे रहे, 7 बजे के 10-20 मिनट बाकी रहा, तभी हम लोग पता पान हमारे घर के पास है मेरे जेठानी का लड़का, तो 3 दिन पता मिला तो अगर हमें मारे लागे आए बगल के बताएं राजकुमार रोएगा नहीं तो क्या करेगा? उन्हें तो न्याय चाहिए ना। नाम था उसका राजकुमार नाम है, तब पता चला कि राजकुमार मर चुका। तो कहीं अभी तो 25 तारीख को देखे तभी अच्छा हट्टा कट्टा क्या हो गया? का जेल में तो खुद भी अच्छी से देखभाल होती है, का जेल में थोड़ी जान चली जाती है। और उसका कपड़ा भी उतारा गया, जेलर कपड़ा पहने रहना चाहिए, जान भी भले हो गई रही तो जेलर कपड़ा तो पहने रहे। जेलर कपड़ा उतार करके और बढ़िया फुल शर्ट पैंट, अब क्या कहे मैं? अब आप समझिए, हम तो कुछ समझते नहीं रहे। मेरा तो यहाँ पे परिजनों का कहना है कि जो उनके घर परिवार के जो परिजन थे उनको पहले तो मारा गया, फिर उनके कपड़े भी चेंज किए गए और साथ ही सबूत छिपाने की भी भरपूर कोशिश की गई। लेकिन जब उस बॉडी को क्लियर रूप से देखा जाए, सामने से देखा जाए, तो मारपीट के आसार समझ आते हैं। कैमरा पर हाँ, सेंटर जेल में जब मारा गया तो सीसीटीवी कैमरा है ना वहाँ की प्रूफ चाहिए मेरे को, दिखाएं सीसीटीवी कैमरा के मारा गया है कि नहीं मारा गया है, रिकॉर्डिंग चाहिए। मैं तब वो चाहिए मेरे को, कहे कि देखूंगा मैं कि मारे हैं कि नहीं मारे, तब मैं मानूंगा कि हाँ नहीं मारे हैं, कि अपने से ख़त्म हुए हैं। ऐसे ही तबीयत ख़राब थी इसलिए, पर मेरे को सीसीटीवी कैमरा की चाहिए पहले, रिकॉर्डिंग पूरी। कहाँ की बोल रहे हैं? उनकी बैरक में मौत की खबर बता रहे हैं आप लोग के बाहर? सेंटर जेल से यहाँ रिफर किए हैं। अच्छा, तो सेंट्रल जेल में? सेंटर जेल में ही ख़त्म हो गए हैं वो, उनकी लाश बार यहाँ आई है। तो बताए होंगे ना कि किस स्थान में उनकी मौत हुई है? कुछ नहीं बताए वो मेरे को। जैसे सेंट्रल जेल के अंदर तो हुई, ठीक है, बैरक में हुई कि कब हुई? वो बोले कि सीरियस हैं, सीरियस से लाएं इधर। जैसे ही डॉक्टर ऑक्सीजन लगाने लगा तो डॉक्टर मरा घोषित कर दिया। जब तुम लाश लेकर आए तो डॉक्टर ऑक्सीजन लगा के क्या फ़ायदा करेगा? वो जब मर गए वो तो क्या मतलब उनका ऑक्सीजन लगाने का? अरे वो वहीं
रात ही को ख़त्म हो गए वो वहाँ पे, पूरा शरीर उनका बॉडी भर लाए हैं। हाँ, जब टॉर्चर करके मारे हैं, बेल्ट आप देखिए, बेल्ट पूरे उपटा है, पीछे गले में भी उपटा है, देखिए ना आप। तो वहाँ मारा गया तब नहीं ये सब हुआ है, अपने से तो बॉडी में वो नहीं आ जाता खरोच है। तो वही मैं चाहता हूँ कि वहाँ CCTV कैमरा लगे, वहाँ की वो चाहिए मेरे को, वीडियो चाहिए। ये परिजनों के मन में है कि अगर वह ठीक थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, तो उनके शरीर में निशान किस चीज़ के, और अगर निशान है तो फिर छुपाया क्यों जा रहा है। इस बात की पुष्टि के लिए यह मांग कर रहे हैं CCTV कैमरे की। इनकी मांग है कि इनको CCTV कैमरा दिखाया जाए, और अगर सच्चाई है तो वो सच्चाई सामने लाई जाए, परिजनों को गुमराह ना किया जाए। इनकी स्पष्ट तौर पर मांग है कि इनके परिजन को न्याय मिले, और जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं सोनाली, रीवा, मध्य प्रदेश।